बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि हमने बात की थी कि पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं वो अभी हों या लेट हों, उसके हम पूरे इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करेंगे और आपसे हम तमाम डाटा जो है वो शेयर करेंगे। हमारी टीम ने इसमें काफ़ी डाटा इकट्ठा किया है पूरे पंजाब से, जो एक तो तहरीक इंसाफ टिकट की तकसीम भी कर दी है। कल हमने गुज़श्ता वीडियो में अटक की जो 5 हैं सीटें उस पर बात की। हम कोशिश करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट की, कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी पंजाब के अटक से शुरू होती है PP1 और राजनपुर में 297 तक जाता है। कल हमने इसमें डिटेल से बात की थी कि पूरे पंजाब में 371 सीटें हैं, जिसमें 297 वो सीटें हैं जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है और उसमें 5% ख़वातीन का कोटा भी होता है। और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजबूरी बन जाती हैं फ़ीमेल को टिकट देना, और आज भी PTI की भी कई जगह मामला देखा कि मजबूरी बनी। और आमदा आपने देखना है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या TLP या बाकी जो दीगर PDM वो करेगी तो उसमें करेगी। रावलपिंडी की बात करेंगे जनाब, अटक की PP1 से 5 तक हमने बात की थी, और आज हम बात करेंगे 15 जो सीटें हैं, 15 हल्के हैं, वो है रावलपिंडी के, यानी रावलपिंडी की जितनी भी तहसीलें हैं, जिसमें मरी, कोटली सतियाँ, काउटा, गुजर खान, फिर जो रावलपिंडी के अपने तहसील और मेन मेट्रोपॉलिटन है उसमें कितनी सीट्स हैं। 15 सीटें हैं। उस 15 सीटों पर 2018 में क्या मामला था और 2023 में क्या होगी सूरत हाल। अच्छा, सबसे पहले आपसे शेयर कर लेते हैं कि जो PP6 है, PP6 जो है वो पहले की तरह, यानी 2018 में भी टिकट मिला था मोहम्मद लतासब सत्ती जो मेजर रिटायर्ड हैं उनको मिला था, और अब की बार भी टिकट जो है तहरीक इंसाफ से उन्हीं को मिला है। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के थे सीनियर वज़ीर, उनकी डेथ हो गई थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। 2018 के इलेक्शन के बाद वो लड़े थे इलेक्शन, 2018 में वो इलेक्शन लड़े थे। इस अब की बार एक्सपेक्टेड ये है कि उनके साहबजादे जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, और काफ़ी हद तक मामलात उनके साथ तय हो गए हैं। तो PP यानी 6 की बात करें, 64,322 वोट लिए थे मेजर रिटायर्ड लतासब सत्ती साहब ने। राजा इशफाक सरवर साहब जो हैं वो 56,682। अच्छा मुकाबला हुआ और हमेशा से गढ़ रहा है मुस्लिम लीग नून का ये हल्का, और ज़ाहिर एक लहर थी PTI की उस वक़्त। अब की बार बहुत टफ़ होगा, बहुत टफ़ होगा, और कुछ ऐसी मामलात सामने आए हैं जो शायद बड़े नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को। यहाँ पर सेम टिकट्स देने में तहरीक इंसाफ को यहाँ पर नुकसान हो रहा है कि NA की और PP की सेम दोबारा से उन्हीं लोगों को टिकट देने से काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है, क्योंकि नज़रियाती वर्कर्स और वहाँ के जो मामलात थे, कोटली और मरी को डिवाइड करके MNA और MPA ने जो रखा, और नज़रियाती लोगों को भी दूर रखा, फिर तंजीमी मामलात को भी ना कर सके, और फिर पैराशूटर्स के हवाले पार्टी के मामलात को देखना कि मरी में जो है वो कदीर देखेगा और कोटली में जो है वो मेजर देखेगा। तो ये मामला अब आम बच्चा समझता है कि वहाँ पर हुआ क्या है, उस पर लोग सख्त नाला हैं। तो लेकिन देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर जो है वो तीसरे नंबर पर थे साजिद अहमद MMA से, और 9,900 वोट लिया, अच्छा खासा वोट लिया इन्होंने भी। यहाँ पर यासर मुनीर हैं TLP के, 9,000 वोट, 500 के करीब इन्होंने भी वोट लिया। सज्जाद अहमद अब्बासी पीपल्स पार्टी से थे, 8,500 के करीब इन्होंने भी वोट लिया, यानी अच्छा वोट लिया इन्होंने भी यहाँ से। और यूँ हम अगर देखें तो ज़रा एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ओवरऑल देखें तो टिकट दोबारा से तहरीक इंसाफ ने मेजर रिटायर्ड लतासब सत्ती साहब को दिया, और बहुत मुश्किल होगा इस वक्त उनके लिए इस सीट को निकालना। उसकी क्या है मैं डिटेल में अलग से बात करूँगा। अच्छा, PP7 की बात करें तो PP7 में उस वक़्त क्योंकि बहुत सी चीज़ें चल रही थी, तो राजा सगीर अहमद थे जो उस वक़्त इंडिपेंडेंट जीते थे, और वो उनके ज़ाहिर है वो उस वक़्त ज़बान ज़देआम था कि ये शाहिदा खान अब्बासी साहब के बंदे हैं, आज़ाद इसलिए लड़ रहे हैं कि वो आज़ाद लड़ने के बाद, जीतने के बाद वो PTI में जाएंगे, काम करवाएंगे दोबारा से, जो है ना वो जब नून लीग को ज़रूरत पड़ेगी वो जाएंगे। तो ये ज़बान ज़देआम थी, और ये शायद तहरीक इंसाफ इसको स्टडी नहीं कर सकी। तो जो ही ये मामला हुआ और तहरीक इंसाफ को उनकी ज़रूरत थी उस वक़्त, वो नून लीग को प्यारे हो गए, और दोबारा से उस हल्के में इलेक्शन हुआ और दोबारा वो जीत गए। तो यानी उन्होंने अपनी अवाम की भरपूर जो ताकत है वो शो की है। वहाँ पर टिकट तकसीम हमेशा से जो है वो डिवाइड रहा है। पहले गुलाम मुर्तज़ा सत्ती को 2018 में दिया गया, तो जब वो हार गए, उसके बाद दोबारा जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उसमें कर्नल शबीर वो भी हार गए। अब टिकट दोबारा से कर्नल शबीर को दिया गया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जनाब तारक मुर्तज़ा टिकट लेने में कामयाब हो गए, रिवाइज़ जो टिकट हुआ। तो बहुत से लोग बात करें, लेकिन उनके पास लेटेस्ट शायद डाटा नहीं है, वो अभी भी
कर्नल शबीर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि PP7 में, PP10 और 11 में रावलपिंडी के जो 15 हल्के हैं उसमें टिकट तकसीम हो गया है, यानी टिकट रिवाइज हुआ है और टिकट नए कैंडिडेट को चला गया है। तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सी चीज़ें, कुछ खामियां भी आई हैं सामने, कुछ खूबियां भी सामने आई हैं। लेकिन उस वक्त राजा सगीर साहब थे, दोबारा से वो इलेक्शन जीते हैं, तो राजा ज़फ़र अली साहबजादे थे, मोहम्मद अली, राजा मोहम्मद अली, वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, नून लीग किसको टिकट दी, ये कुछ भी करना कबल वक्त है। लेकिन उन्होंने 42,000 वोट लिए और मुर्तज़ा सत्ती ने 40,000 वोट लिए, तो यानी करीब करीब रहा है। और TLP ने भी यहाँ पे 15,000 से ज़ायद वोट लिया। तो TLP ने हर जगह पे आप देखें तीसरे चौथे नंबर पे रही, कभी दूसरे नंबर पे भी रही, कई जगह पे बड़ा टफ मुकाबला दिया। और पीपल्स पार्टी यहाँ बदस्तूर 9,200 के करीब रही। तो यूँ पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी 5वें नंबर पर है। यानी हो जो टिकट इस दफ़ा जो है मिला है, तारक मुर्तज़ा यहाँ पर लेने में कामयाब रहे रिवाइज टिकट में, और उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सदा वहाँ पर इस वक्त चल रहा है मामला कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ पर सीट निकालना, क्योंकि 3-4 बड़े तगड़ी PTI के जो टिकट थे वो अब उनको मैनेज कर लिया जाएगा या नहीं मैनेज करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुश्किलात होंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। PP8 PP8 जो है यहाँ पर हैं जनाब जावेद कौसर हैं PTI के, और ये इलेक्शन निकालने में कामयाब रहे। मैं आपको सिर्फ बता दूँ टिकट कितने किस किस बंदे को मिले हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी फिर, कि PP8 में जो है वो जावेद कौसर दोबारा उन्होंने टिकट लिया, मेजर लताफ़ यानी PP6 में उनको मिला, कर्नल शबीर जो है वो पहले उनको मिला था, अब तारक मुर्तज़ा ले गए, जावेद कौसर चौधरी साजिद जो है PP9 में उनको मिला, तैयबा इब्राहीम को 10 में मिला था, अब उनकी जगह कर्नल जनाब कर्नल साहब ले गए अजमल, और इसी तरह चौधरी अदनान थे 11 में, यहाँ पे आरफ अब्बासी टिकट लेने में कामयाब रह गई। तो यहाँ यूँ रावलपिंडी के 15 में से 3 रिवाइज़ में टिकट गए और तीनों चेंज हो गए। फिर उसके बाद बाकी जो टिकट्स हैं वो उसी तरह ही हैं, तो मैं जब हल्के में आऊँगा तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो PP8 की बात हम कर रहे थे कि PP8 में जावेद कौसर थे PTI के, वो उस वक्त उन्होंने लिए थे 48,117 वोट लिए थे और वो जीतने में कामयाब हो गए थे। उनके मद्दे मुकाबले थे खुर्रम परवेज़ राजा, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा स्पीकर के साहबजादे हैं, वो बड़ा अच्छा मुकाबला किया। उन्होंने 42,000 तकरीबन 200 के करीब वोट लिए। फिर मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद रियाज थे 34,621, और अब की बार ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे मुस्लिम लीग नून मजबूत होगी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो लड़ेगी, जहाँ पीपल्स पार्टी मजबूत होगी वहाँ पीपल्स पार्टी को चांस दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, वहाँ पर वोटर्स ज़ाहिर है किसी हद तक होता है, तो अब भी काफ़ी टफ मुकाबला यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह राजा मोहम्मद जवाद MMA के हैं, 2,000 उन्होंने वोट लिया। तो बाकी यानी TLP ने यहाँ पर अगेन 11,300 के करीब वोट लिया, अच्छा को वोट लिया। मोहम्मद अजमल कुरैशी साहब यहाँ पर लड़ रहे थे। अच्छा, PP9 आए, PP9 में भी साजिद महमूद हैं, वही दोबारा टिकट लिया, उन्होंने सिटिंग MPA थे, 51,524 वोट इन्होंने लिए थे। और चौधरी सरफराज अहमद जो हैं पीपल्स पार्टी से, उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया था, तकरीबन 30,000 वोट लिया था और दूसरे नंबर पे वो रहे। तीसरे नंबर राजा मोहम्मद हामिद हैं, 27,500 वोट लिया, ये नून लीग से थे। तो नून लीग से जो वोट लिया वो राजा महमूद हामिद ने, ये तीसरे नंबर पे नून लीग है। फिर इंडिपेंडेंट हैं राजा फैसल अजीज़ भट्टी साहब हैं जनाब, ये 22,800 वोट लिया। TLP अगेन 5वें नंबर पे है, 11,800-900 वोट फिर तहरीक लबैक ने लिया। तहरीक लबैक ने हर हल्के में वोट अच्छा खासा लिया। ओवरऑल मजमूई तौर पर मेरे ख्याल से 26-27 लाख वोट तहरीक लबैक ने लिया, तो उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो टिकट इस दफ़ा दोबारा साजिद महमूद के पास चला गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है और नून लीग तीसरे नंबर पे है और फिर आज़ाद है। तो यहाँ पर भी टिकट तकसीम पीपल्स पार्टी और नून लीग जब करेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर वो मिल के करेंगे तो अच्छा खासा टफ टाइम मिल सकता है तहरीक इंसाफ को, अदरवाइज़ वो अलग अलग लड़ेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ एक तो लहर भी है और ऊपर से मामलात भी जो अगर वो डिवाइड होंगे तो उनको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं जनाब। PP10 है, जहाँ मैंने को कहा था कि वहाँ पर चेंज हुआ है मामला, और PP10 में जो है वो जब चेंज हुआ है वहाँ पर पहले एक ख़ातून को टिकट मिला, ख़ातून के बाद अब मिल गया है वहाँ पर PP10 में जो टिकट है वो मिल गया है कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर को, और टिकट मिला और साथ ही जो सरवर ख़ान है उन्होंने हमायत का ऐलान भी कर दिया। तो यूँ ये नहीं है कि सरवर ख़ान के बंदे को टिकट मिला, ये अब बात जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। और ये चौधरी निसार के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो सरवर ख़ान है उन्होंने इसको सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया कि हम भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट करेंगे। ज़ाहिर है वो भी PTI से हैं, लेकिन ये कि पहले वो खामोश थे।
तो यूँ यानी ये समझा जा रहा था कि टिकट इनका बंदा है और रिवाइज़ में गया है और जो ही टिकट उसको मिलेगा तो फिर उसके बाद कर्नल जो है सरवर खान जो है वो सामने आएंगे, और वो आ गए। तो यूँ यानी चौधरी निसार अली खान उस वक्त आज़ाद लड़े थे और ये 53,145 वोट इन्होंने हासिल किया था और ये जीतने में कामयाब हो गए थे। नसीरुल हसनैन शाह हैं इंडिपेंडेंट, ये 22,000 इन्होंने वोट लिया था। पीटीआई की नवीद सुल्ताना हैं, इन्होंने 19,200 वोट लिए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ उस वक्त ज़ाहिर है उस वक्त वो पोजीशन कुछ और थी। मोहम्मद अफजल हैं इंडिपेंडेंट, 17,000 वोट थे। राजा कमरुल इस्लाम नून लीग के हैं, 5वें नंबर पे हैं, 15,300 वोट। और इसी तरीके लब्बाक ने अगेन जो है यहाँ पे भी 14,000 के करीब वोट लिया। तो बड़ा मैटर करता है अब की बार भी, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर देख नज़र आ रहा है कि अगर चौधरी निसार अली खान फिर दोबारा आते हैं और कर्नल रिटायर्ड जो साबिर हैं इनको भरपूर सपोर्ट होती है तो फिर काफ़ी मुकाबला टफ होगा। PP11 यहाँ पर भी PTI ने तब्दील कर दिया टिकट। चौधरी मोहम्मद अदनान यानी जीता हुआ सिटिंग MPA था, 43,080 वोट लिया। राजा अरशद महमूद मुस्लिम लीग नून के जो थे उन्होंने 24,000 वोट लिया, यानी आप समझें तकरीबन डबल के करीब गेम है यहाँ पर। मलिक अज़हर आफ्ताब हैं तहरीक लब्बैक के, 3,000 वोट लिया। MMA ने जो है वो 1,800 वोट लिया। पीपल्स पार्टी ने 1,200 वोट लिया। तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर बहुत 5वें 6वें नंबर पे है। लेकिन अब देखें तो चौधरी अदनान की बजाय आरिफ अब्बासी को टिकट दे दिया गया और आरिफ अब्बासी इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर चौधरी अदनान के हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही थी, इसमें शेख रशीद का बड़ा रोल था, आमिर कियानी का बड़ा रोल था, फिर आरिफ अब्बासी के साथ जो उनके कुछ दोस्त हैं उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। तो यूँ आल्दो की यहाँ बात कुछ और हो रही है, लेकिन आरिफ अब्बासी फाइनल टिकट लेने में कामयाब रहे। अब ज़ाहिर है यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी के यहाँ 5वें नंबर पे थी, लेकिन तहरीक लब्बैक का वोट उस वक्त था, तो मुस्लिम लीग नून का यहाँ वोट है अच्छा खासा। तो मुस्लिम लीग नून और PTI का यहाँ पे मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून किसको मैदान में उतारती है? राजा अरशद महमूद को ही उतारती है, कोई नया आता है? मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त धड़े बन गए हैं। हनीफ अब्बासी इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ के क्लोज़ हैं। बाकी जितने भी हैं मुस्लिम लीग नून के, यानी इस्लामाबाद हो या पिंडी हो, वो सारे जो है ना इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर फजल चौधरी भी कह रहे हैं कि हनीफ अब्बासी उधर भी मुदाखलत कर रहा है। पिंडी में पूरे चौधरी निसार चौधरी जो है वो समेत जितने भी सेनेटर हैं वो भी और MPs जो है वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं। और हनीफ अब्बासी शायद अपने बेटे को भी उतारेंगे मैदान में कि शायद किसी MPA की सीट में, ख़ुद भी वो MNA की सीट में। तो यूँ यानी काफ़ी हद तक असर रसूख होगा हनीफ अब्बासी का। तो उसमें देखना होगा कि हनीफ अब्बासी के साथ जो धड़े हैं वो किस हद तक चलते हैं और डिवाइड का इसको नून लीग को कितना नुकसान हो सकता है। PP12 में चलते हैं जनाब, वो उसी तरह टिकट है। साबिक डिप्टी स्पीकर बने थे वासिक क़य्यूम अब्बासी, उन्होंने उस वक्त 27,000 वोट लिया था। और मोहम्मद मकसूद खान जो है MMA के हैं, ये दूसरे नंबर पर रहे थे यहाँ पर 11,000। और चौधरी निसार अली खान यहाँ पर भी लड़े थे, इन्होंने 11,000 वोट लिया था। तो ये वासिक क़य्यूम अब्बासी को ही टिकट मिला दोबारा। फैसल क़य्यूम मलिक मुस्लिम लीग नून के थे, वो चौथे नंबर पे थे, 10,000 वोट लिया था। तो यूँ यानी चौधरी निसार अली खान का वोट अगर ज़्यादा देखें वो भी नून लीग का है, फैसल क़य्यूम का भी नून लीग का है। अगर इन दोनों को भी वोट करेंगे तो 22-24 हज़ार वोट तो ये बन जाता है। फिर MMA का वोट है। इसी तरह अगर आप PDM मिलकर इलेक्शन लड़ेगी तो यहाँ पर बड़ा टफ मुकाबला होगा वंस अगेन वासिक क़य्यूम अब्बासी के साथ। वासिक क़य्यूम अब्बासी के ख़िलाफ़ भी बहुत से लोग सरापा एहतजाज रहे कि वो जब इक़्तिदार में आए वो मिलना उन्होंने भी छोड़ दिया था। अब देखना ये होगा कि वो अपने लोगों को राज़ी कर पाएंगे या इसी नाराज़गी में ही वो इलेक्शन में कूदेंगे। जो नाराज़ लोग हैं, नज़रियाती भी कुछ PTI के लोग हैं, तो वो उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया, खान को भी कुछ कहा। तो देखना ये होगा कि वो राज़ी कर पाएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए आसान होगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगला हल्का है PP13। PP13 में भी जो अमजद महमूद चौधरी हैं, जिनको हाजी अमजद कहा जाता है, वो उस वक्त जीते थे PTI के प्लेटफॉर्म से। अभी भी टिकट उन्हीं को मिला है। 39,824 लिया था। चौधरी सरफराज अफजल जो है साबिक MPA भी रहे और पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे, उन्होंने तकरीबन 12,500-600 वोट लिया था। तो फिर दाद खान है इंडिपेंडेंट, 5,000 वोट उन्होंने लिया। MMA के ताज अब्बासी थे, 5,000 वोट उन्होंने लिया। फिर TLP ने जो है वो 5,000 वोट लिया। तो यूँ यानी आप देखें कि काफ़ी हद तक यहाँ पर अमजद महमूद जो है उनकी पोजीशन अब भी, क्योंकि ज़रा जो पैसा भी रखता हो और प्रॉपर्टी के मामलात भी जानता हो, तो फिर आपको समझते हैं कि उनके लिए बड़े बड़े धड़ों को इकट्ठा मिला के चलना उनके लिए आसानी है। बड़ा मुश्किल काम होगा। अमजद महमूद सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं अगर वो वही उनकी हिकमत अमली रही। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अगर यहाँ पर भी लेट किया टिकट की तकसीम, क्योंकि इस दफ़ा नून लीग के भी 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं, तो वो धड़े अगर मजबूत रहे तो फिर ज़ाहिर है मिल के लड़े तो फिर तो मुकाबला हो जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल होगा। PP14 की बात करें तो यहाँ पे बशारत राजा थे,
उन्होंने काफ लीग को छोड़कर ये परवेज़ इलाही के बड़े करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, अभी वज़ीर कानून भी रहे। उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी और 54,098 वोट लिया था। और पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद पीटीआई टिकट पे लड़े थे, अभी भी उनको पीटीआई का टिकट मिला है। लेकिन इनके भाई के हवाले से बात हो रही है कि वो शायद नून लीग का टिकट लेंगे या किसी और तरफ वो दे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज़रूर होगा कि पीटीआई को कहा जा रहा है कि किसी और हल्के में नुकसान भी हो सकता है। एनी हाउ पीपी 12 की कोई बात कर रहा है, कोई मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो डाटा हमारी टीम इकट्ठा कर रही है वो मैं अलग से तजिया अलग से हम देंगे। फ़िलहाल आपको फैक्ट्स दिखा रहे हैं जो इस वक्त मौजूद है, जिसकी बेस पे ही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसामा चौधरी थे, चौधरी तनवीर जो मुस्लिम लीग नून के उनके साहबजादे हैं, इन्होंने भी अच्छा वोट लिया, 33,000 वोट लिया था। और फिर इसी तरह तहरीक लबैक के मोहम्मद वसीम फ़र्रख हैं, इन्होंने भी तकरीबन 7,000 के करीब वोट लिया। रिजवान अहमद हैं एमएमए के, उन्होंने तकरीबन 5,200 के करीब वोट लिया। और यूँ यानी अगर मैं देखूँ एमएमए के 5वां नंबर था, 4था नंबर था। तो यहाँ पे भी मुकाबला पीटीआई और नून लीग का ही है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ज़रा बड़ा नाम है राजा बिशारत औजार है, वो साबिक़ वज़ीर वो भी रहे। तो अब अगर तू तगड़ा कैंडिडेट नून लीग उतारती है तो फिर मुकाबला हो सकता है, अदरवाइज़ फिर मुश्किल होगा। क्योंकि ज़रा जो वज़ीर कानून रहा हो उसके लिए लोगों को मैनेज करना आसान होता है, लोगों को बताना आसान होता है कि दोबारा से वो जीत के दोबारा आएंगे, क्योंकि कारोबार बन चुका है सियासत। तो वकला की बड़ी तादाद आपको पता है एडजस्ट होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। यानी हो अगले चलते हैं पंजाब असम्बली का पीपी 15, यानी पीपी 15 की बात करें तो यहाँ पर उमर तनवीर भट्ट हैं और यही इनको वह दोबारा टिकट पीटीआई का मिला है। 38,400 वोट लिया इन्होंने। मलिक इफ्तिखार अहमद है, मलिक इब्रार के भाई हैं छोटे, 22,000 वोट इन्होंने लिया यहाँ पर उमर तनवीर भट्ट को काफ़ी मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। पीटीआई के अपने लोग भी काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो लोग हैं हल्के के उनकी भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उमर तनवीर भट्ट जो है वो गायब रहे या उनको पार्टी ने उस तरीके से जो है वो नवाजा नहीं। तो तहरीक लबैक के जहाँ 4,000 वोट था, जावेद इकबाल थे पीपल्स पार्टी से, उन्होंने 1,800 वोट लिए। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का ही मुकाबला नज़र आ रहा है। लेकिन उमर भट्ट के लिए अभी इस दफ़ा कारकर्दगी की बेस पे जाना होगा, मुश्किल होगा अगर उनके लिए अगर अच्छे तरीके से कंपेन कर पाते हैं मलिक इफ्तिखार अहमद तो बड़ी अच्छी वो मुकाबला कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं इवन। तो उमर तनवीर भट्ट के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो इन तमाम क्योंकि टिकट पहले तहरीक इंसाफ ने दे दिया, उससे फ़ायदा ज़रूर होगा तहरीक इंसाफ को कि काफ़ी हद तक ये लोगों को मैनेज कर लेंगे। उनको अंदाज़ा हो जाएगा कौन हमारे साथ चल रहा है कौन नहीं चल रहा, उसको मनाने का टाइम उसके पास होगा। नून लीग जितना लेट जाएगी उतना ही उसको नुकसान होगा। पीपी 16 की बात करते हैं जनाब, यहाँ पर राजा राशिद हफीज़ हैं तहरीक इंसाफ। ज़ाहिर है शेख रशीद के ये 3-4 टिकट हैं, एजाज़ खान जाजी हैं, उसके पास भी बहुत से इल्ज़ामात हैं, लेकिन ज़ाहिर कुछ टिकट तब्दील नहीं किए गए, वो शेख रशीद साहब ने उसी तरह लिए। तो यहाँ पर राशिद हफीज़ हैं, 64,600 वोट लिया था इन्होंने। अरसलान हफीज़ अच्छा मुकाबला किया था, इन्होंने 45,000 वोट लिया था। अब की बार भी मुकाबला पीटीआई और नून लीग का है। तहरीक लबैक ने यहाँ पे 5,000 वोट लिया था, पीपल्स पार्टी ने भी 5,000 वोट लिया था, और तो यूँ यानी 10,000 वोट ये भी है। तो देखेंगे एमपी पीडीएम मिल के लड़ेगा तो फिर किस हद तक मजबूत किया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त ये भी देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त इक़्तिदार में है और जो मुल्की हालात हैं वो भी आपके सामने है, उनकी जो बयानिया है वो भी आपके सामने है। तो तहरीक इंसाफ को ये एज ज़रूर है कि उन्होंने 3.5 साल हुकूमत भी की और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही जो हालात पैदा हो गए उससे वो फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। एक पॉपुलैरिटी डेफिनेटली इस पर टॉप पे है इमरान खान की, उनकी पार्टी की। लेकिन जो वोट टिकट तकसीम हुए उसमें जो कारकर्दगी इंडिविजुअल की है वो बड़ी मैटर करती है। कई लोग इस हद तक नफरत में आ गए हैं कि टिकट लेने वाले के लिए बड़ा मसाइल पैदा कर दिए गए हैं। तो ये टिकट कहा जा रहा है कि बहुत से सिटिंग एमपीज़ एमएनएस को टिकट देने से क्योंकि उनकी कारकर्दगी, उन्होंने जब आवाम से रब्ता छोड़ दिया, काम नहीं किया, उसके बावजूद उनको टिकट मिल गया, तो शायद लोग नाराज़ हैं, उनको राज़ी करना ही होगा, तो अदरवाइज़ मुश्किलात ज़रूर होंगी। यानी हम आगे चलते हैं पीपल 17 में। यहाँ पर फयाज़ हसन चौहान है, उन्हीं को दोबारा टिकट मिला है। 40,000 तकरीबन 919 वोट उन्होंने लिए थे। और राजा हनीफ़ जो हैं, अब्दुल हनीफ़ जो हैं, उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया, उन्होंने तकरीबन 30,400 के करीब वोट लिए। साबिक़ वो भी जो है वो एमपीए भी रहे और पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे। फिर एमएमए का यहाँ पे अच्छा खासा वोट, तो 850 वोट एमएमए के था। टीएलपी ने भी यहाँ पे तकरीबन 4,000 वोट दिया, तो यूँ 12,000 ये वोट वो भी है जो इस टाइम पीडीएम का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है क्या होगा, फयाज़ हसन चौहान 2-3 वजारतों में रहे पंजाब में, काफ़ी हद तक ज़ाहिर है उनका एक्सपोजर भी हुआ।
तो देखना ये होगा कि वो उसको कंटिन्यू करेंगे या नून लीग कोई तगड़ा उम्मीदवार उतारती है टाइम पे, या लेट करेगी तो ज़ाहिर फैज़ल चौहान के लिए अभी से कंपेन करना बड़ा आसान हो जाएगा और वो सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। अगला है PP18 है, इजाज़ खान जाजी जिनको कहते हैं, 44,000 वोट है इनका। उस वक्त 44,021 वोट इन्होंने लिया था। मलिक शकील अहमद अवान है, 33,000 वोट उन्होंने लिया था, अच्छा मुकाबला किया था। फिर जो बाबर सुल्तान जदून है उन्होंने तकरीबन 11,000 के करीब वोट लिया था पीपल्स पार्टी का। TLP का भी यहाँ पे 8,500 वोट है। MMA का भी यहाँ पर 3500-3600 वोट है। तो यूँ यानी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन इजाज़ खान जाजी के हवाले से भी आवाम की काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल है कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था, वो भी गायब रहे, उन्होंने भी कोई कारकर्दगी नहीं। लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि शेख रशीद साहब उनको सपोर्ट करें, वो शेख रशीद के साथ नीचे सीटों पे आते हैं, इसलिए शेख रशीद की सपोर्ट उनको हासिल है, तो उनके लिए सीट निकालना मुश्किल नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे ज़रा मामला और होते हैं। अब देखना ये होगा कि मलिक शकील अवान की ही टिकट मिलेगा या कोई और लेगा। पीपल्स पार्टी भी यहाँ तीसरे नंबर पर थी, TLP भी थी चौथे नंबर पर, MMA 5वें नंबर पर। तो यहाँ बड़ा टफ मुकाबला होगा। वैसे देखना होगा कि क्या सूरत बनती है। PP19 है, यहाँ पर अमार सदीक खान है, PTI के हैं। अब ये भी सरवर खान फैमिली आपको पता है बड़ी मजबूत है, उन्होंने तकरीबन 60,000 वोट लिया था। और मलिक उमर फारूक हैं आज़ाद जिन्होंने 30,000 वोट लिए थे, जो इनके दूसरे नंबर पे थे। तो यानी 30,000 का मार्जिन था। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जो थे जीशान सदीक बट, वो सिर्फ 17,000 वोट 17,900 वोट उन्होंने लिया था। तो यूँ डबल से भी यानी ट्रिपल हम देखें तो वो मार्जिन था। तहरीक लबैक ने यहाँ 5,000 वोट लिया। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है यहाँ पे से 1700 वोट ले सकी, 1755 छठे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। तो यहाँ पर यानी अमार सदीक अवान का मुकाबला जो है वो बड़ा मुश्किल होगा, कोई भी पार्टी करे। हाँ, इंडिपेंडेंट, PMLN, TLP, MMA सारे मिलकर करते हैं और नेक नीयती से करें तो शायद कोई मुकाबला बनता हो, अदरवाइज़ मुकाबला भी बड़ा मुश्किल है। तो अब अगर अमार सदीक उसको कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ को, लेगेसी को, तो मुश्किल होगा किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, कोई भी मुस्लिम लीग नून या कोई भी उम्मीदवार आता है उसको। आखिरी PP है जनाब पिंडी का, वो है जनाब 20। यहाँ पर मलिक तैमूर मसूद PTI से 40,500 वोट लिया था इन्होंने, तो टिकट दोबारा इन्हीं को मिला। और फिर फैसल इकबाल हैं आज़ाद, ये 26,000 इन्होंने वोट लिया था। इसी के साथ राजा मोहम्मद सरफराज हैं, उन्होंने 12,000 वोट लिया था, नून लीग से वो थे। तो यानी बड़ा मार्जिन था PTI को उस वक्त मिला था। लेकिन अब की बार काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। TLP की मोहम्मद असलम खान हैं, उन्होंने 7,600 वोट लिया था। और वकास खान हैं MMA के, उन्होंने तकरीबन 3532 वोट लिया था। पीपल्स पार्टी यहाँ छठे नंबर पे है, आमिर इकबाल 2616 वोट मिला है पीपल्स पार्टी को। तो यूँ अगर मैं देखूँ PP20 में भी, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट अगर 26,000 ले गए, नून लीग भी लेगी, तो ये इस दफ़ा भी यहाँ पर भी काफ़ी चेंज है। तैमूर मसूद के लिए भी कोई आसानी नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात यहाँ पर बताई जा रही हैं कि हल्के में काफ़ी आवाम जो है वो उनसे नाला है। तो ये देखना होगा आगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चकवाल से जेलम ये एरिया यानी अटक से स्टार्ट करें PP1 से तो राजनपुर पर 297 तक जाता है। तो हम कोशिश करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के आपको तफसीलात बताएं। जो छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे उनको दो रावलपिंडी एक बड़ा है, बड़ा अहम है। यहाँ पर अभी भी बताया जा रहा है कि एक तरफ सरवर खान है, चौधरी निसार अली खान है, हनीफ अब्बासी हैं, इसी तरह जो है वो जो बाकी चौधरी तनवीर हैं। तो ये एक बड़े दड़े हैं। अब देखना ये होगा कि किस हद तक ये इस 2023 के इलेक्शन में ख़ुद मैदान में उतरते हैं, जो नाराज़गियाँ हैं उनको दूर करते हैं। तो डेफ़िनेटली जो दड़ा इनमें मजबूत होगा वो सीटें अपनी निकालने में कामयाब हो सकता है। शेख रशीद का नाम मैं कह रहा हूँ, शेख रशीद एक बड़ा नाम है। ज़ाहिर है ये सारे रावलपिंडी की सियासत अगर हम देखें तो यह है, यानी आप रावलपिंडी की सियासत में अगर हम PP6, PP7 और NA 57 की बात करें तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिदा खान अब्बासी भी हैं। तो बड़ा अहम रोल होगा यहाँ पर, लेकिन सूरत बड़ी हद तक तब्दील भी होगी। तो जो ही यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ आएंगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।